ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो फॉर ऑल द कैंसर सन मून राइजिंग, जैसे आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है, लेट अस सी। पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो लव लाइफ की अगर बात करें, अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। ओके, सो यू हैव समबडी, आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हैं, ड्रॉन है बहुत ज़्यादा। देयर इज समबडी जिनको आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। वो एट ऑफिस या कहीं इधर उधर हो सकता है ये पर्सन जिनसे आप मिले हों, बट देयर सो मच अट्रैक्शन। पावर कपल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो अट्रैक्शन जो है वो म्यूचुअल है, या हो सकता है कि इट इज़ लाइक कि आप दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एनर्जी फील कर पा रहे हैं। अगर आपकी बात करें, ओह माय गॉड, आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है। सो में यू हैव लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू कैंसेरियन एट दिस टाइम, और आपका जो माइंड है, आप बहुत कुछ सोच रहे हैं। मे बी हो सकता है पास्ट पर्सन के बारे में या किसी के बारे में सोच रहे हैं स्टिल। किसी के लिए आपके मन में ग्रजेस भी हैं और इमोशनल फीलिंग्स भी हैं। मतलब आपकी उनके साथ कोई बातचीत हुई है, झगड़ा हुआ है, या पास्ट में कुछ हुआ था, आप उसके बारे में सोच रहे हैं। आप उनको पसंद भी करते हैं, डिसलाइक भी करते हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, समबडी स्पीकिंग योर एनर्जी, या हो सकता है पास्ट में से है कोई जो आपके बारे में सोच रहा है, जिनके बारे में आप बात नहीं कर रहे, मतलब जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है। टावर मूवमेंट भी दिखाई दे रहा है। और आई थिंक सम, या तो हो सकता है कि कोई है जो लाइक आप मैरिड हो पहले, या ऐसी कोई सिचुएशन हो या पार्टनरशिप हो, एंड वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? आई थिंक कोई है जो बैलेंस आउट करना चाहता है। यू मे हियर अ मैसेज और अ कॉल फ्रॉम समबडी, किसी का मैसेज आ सकता है। ऑल्दो अभी फिलहाल ये पर्सन साइलेंट है, शेडी है, को ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। उनके मन में बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है। ओके, बहुत डीप थॉट्स हैं, बट उनका जो इरादा है वो चीज़ों को ठीक करने का है। तो आउटकम क्या है? आई थिंक इट इज़ अबाउट अ लूप दैट हो सकता है कि आप इस सिचुएशन में से लाइक निकल के, यार चूजिंग योर सेल्फ या अपनी खुशियों को, आई डोंट नो। इट इज़ ऑल्सो अबाउट मैरिज और कमिटमेंट। तो हो सकता है कि कुछ, जैसे होता है ना कि बादल छट रहे हैं, या हो सकता है आपको कुछ क्लैरिटी मिले आने वाले टाइम में। मुझे 7-7 एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो इट इज़ अबाउट कीपिंग पेशेंस। या तो आपको होप है कि कुछ पॉजिटिव हो सकता है, ये चीज़ है। ओके, कि आप ऐसा होप कर रहे हैं, बट समथिंग इज रशिंग इन। कोई कोई है जो आपकी तरफ आना चाहता है। सिंगल्स के लिए क्या है? आई थिंक सिंगल्स के लिए इट इज़ अबाउट टेकिंग टाइम, कि आप टाइम ले रहे हैं, आप थोड़ा वक्त ले रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हैप्पी फैमिली का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब कि है कोई है जो आपको ऑलरेडी पसंद कर रहा है, किसी ने आपको ऑलरेडी प्रपोज किया, रीच आउट किया, बट यू आर टेकिंग टाइम। आप थोड़ा सा टाइम खुद ले रहे हैं। चलिए और देखेंगे और क्या दिखाई दे रहा है। कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस कैंसेरियंस के लिए, उनकी रिलेशनशिप के लिए। ओके, यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है अबाउट अ सिचुएशन, व्हाट नीड्स टू बी डन। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, दैट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम्स रही हो। अब कुछ के लिए हो सकता है ये कुछ दिक्कतें हों रिलेटेड टू वर्क, या कुछ फाइनेंसेस जिस वजह से आप लोग एक साथ नहीं आ पाए थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स रही हों आपके रिलेशनशिप में। और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लैरिटी मिल रही है कि पास्ट में जाके कुछ होगा नहीं, या उस चीज़ को कैरी करके कुछ होगा नहीं। तो आप खुद को चूज़ कर रहे हैं, खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं। आप अपनी वर्क अपने काम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और रिलेशनशिप की अगर बात करें, तो वहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि डिसीजन नीड्स टू बी मेड। कोई हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि थोड़ा रुक के आप कोई डिसीजन लें जो आपकी और आपके पार्टनर के लिए अच्छा हो सकता है। ओके, भी ऐसा कोई डिसीजन ले रहे हैं जो आगे चल के आपकी रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी लेकर आ सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी या ऐसा कुछ। और बाकी सब के लिए तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सिंगल्स के लिए भी हम बात कर चुके हैं दैट यू नो
लाइक इट इज़ अबाउट अ डिलेड एनर्जी, आई डोंट नो वाई बट वो डिलेड एनर्जी दिखाई दे रही है. टॉकिंग अबाउट करियर, अगेन करियर वाइज इट इज़ अबाउट विक्ट्री. विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है. इसका मतलब ये है कि चांसेस है कि आने वाले टाइम में आप अपनी प्रॉब्लम्स में से निकल सकते हैं, या आपको ऑलरेडी कुछ आइडिया है, आप सेटअप कर रहे हैं कुछ. यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है. यहाँ पे भी दैट मीन्स कि फाइनेंसेस आपके काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, बेटर हो सकते हैं आने वाले टाइम में. आप कुछ सेटअप करने के लिए सोच रहे हैं कैंसेरियंस, एंड यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट. आपको इस चीज़ की बहुत डीप नॉलेज है, चाहे वो जॉब है, कुछ भी है, बट आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं अपने करियर से रिलेटेड. ओके, या आप कहीं अप्लाई करने का सोच रहे हैं इस हफ्ते, या हो सकता है कहीं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, मनी इन्वेस्टिंग, उसके बारे में आप काफ़ी डीप थिंकिंग कर रहे हैं. और हो सकता है कि आपको डिसीजंस लें और एक नई शुरुआत करना चाहें अपने लिए. ठीक है, तो ये एक आपका बोल्ड स्टेप हो सकता है, पर यू आर वर्किंग ओवर इट. कुछ ऐसा लग रहा है कि यू आर वर्किंग ओवर इट. तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है. चलिए, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस, सन मून राइजिंग, व्हाट अदर मैसेजेस आर वी गेटिंग? डिफिकल्ट टाइम्स. ओके, तो यहाँ पे दिखाई दे रही है बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट क्योस. ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, पहले तो ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो सकती है. कुछ के लिए ये हो सकता है कि आप थोड़ा हिचकिचा रहे हैं किसी से बात करने में, ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है. बट वट एवर इट इज़, आपको एंजल्स कहना चाहते हैं पॉजिटिव वर्क आउटकम. तो अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर कुछ भी एफर्ट पुट करते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी. अच्छा, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी दिखाई दे रही है, प्रॉपर्टी सेल, परचेज, और सम सॉर्ट ऑफ एनी अदर परचेज एज वेल, की गाड़ी या कुछ ऐसा कुछ खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. अच्छा, इम्पॉर्टेंट ऑफर विल बी मेड. तो यहाँ पर आपको एंजल्स थोड़ा वॉर्न भी कर रहे हैं, ठीक है, कि आप तैयार रहिए फॉर डिसीजन मेकिंग, कि कहीं दिल टूट सकता है, कहीं दिल जुड़ सकता है. और स्पेशली जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ सोच समझ के डिसीजंस लीजिए. और इस टाइम पे काफ़ी अच्छा है, करियर एडवांसमेंट के लिए टाइम अच्छा है, और ग्रोथ के लिए टाइम अच्छा है, कम्युनिकेशन सेटअप. सो लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए, है ना. यू हैव दैट विजडम. तो यहाँ आपको क्लू दे दिया है एंजल्स ने कि पास्ट के बारे में मत सोचिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए, या पास्ट की बातों को बीच में मत लेके आइए और आगे नया फ्यूचर बिल्डअप कीजिए. तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं. तो यू नीड टू फोकस ऑन दैट. इसमें बहुत बड़ा राज छुपा है, बात छुपी है. ठीक है, कि अगर आप पास्ट ग्रजेस को होल्ड करके बैठे हैं तो उनको छोड़ दीजिए, और अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, या कोई प्रॉब्लम थी, तो उसको छोड़ दीजिए. ओके, जेलसी. तो देयर इज़ नथिंग. मुझे लग रहा है कि आपको फोकस करना चाहिए अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर में. और अगर आप कुछ नहीं सोच पा रहे हैं तो आप किसी बड़े बुजुर्ग से राय ले सकते हैं. ठीक है, एंड मोर ओवर अपने पर्सनल सीक्रेट्स उनके साथ शेयर कीजिए जिनके ऊपर आप काफ़ी भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं. ऐसे ही किसी के साथ हर चीज़ मत डिस्कस कीजिए, बिकॉज पीपल आर वेरी जेलस ऑफ यू. एंड स्पेंड टाइम विद नेचर. ओके, तो यहाँ पर चेंज आ रहा है, तो अगर चेंज चाहते हैं तो खुद को चेंज करना पड़ेगा. ये आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं. अगेन 10 नंबर कंप्लीशन का होता है. इसका मतलब है कि अब एक नई जर्नी की शुरुआत होने वाली है, और आपको भरोसा रख के आगे बढ़ना है. वो रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके हो सकती है, करियर को लेके हो सकती है. ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप हो सकता है, पर रोने से काम नहीं चलेगा. अपनी एनर्जी को एलिवेट कीजिए. ठीक है, आगे की तरफ बढ़िए. और कुछ के लिए ये इट इज़ ऑल्सो लाइक अ रिस्क, taking a risk in life. Okay, but keep on working and keep on moving forward. और अपना हार्ट चक्र ओपन अप करने के लिए आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि प्लीज़ हील योर सेल्फ. मुझे लगता है कि आप पुरानी चीज़ें या पुरानी बातें स्टिल आप होल्ड ऑन करके बैठे हैं, या आपके अंदर अभी भी कुछ फियर्स हैं, डाउट्स हैं, तो उनको आपको एंजल्स कह रहे हैं कि उनको निकाल दीजिए अपने मन से. ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी. मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विथ अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग. टिल देन टेक केयर.